हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टी पॉइंट। हर बार की तरह आज भी एक ऐसा विचार लेकर मैं आया हूँ जो मेरे और आप जैसे आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हम सब ने इस धरती पे जन्म लिया है, बट कई बारी जब हम आराम से, शांति से, इत्मीनान से, पीस में बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ। माइंड में आके थॉट्स अटक जाते हैं और समझ में नहीं आता है कई बारी कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। मेरे साथ तो बहुत होता है। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे कई बारी ऐसा लगता है, यार ठीक है, आई एम डूइंग बिजनेस, बट इज़ दिस द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ? क्या बिजनेस करने से कोई पर्पज़ अचीव हो रहा है? और जब आंसर अंदर से मिलता है तो ये मिलता है, नो, दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। अगर मैं समाज सेवा भी कर रहा हूँ, इफ़ आई एम हेल्पिंग द नीडी, अगेन when I sit silently and I observe the people who are getting benefited from that social services doesn't have worth about that। जिन लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, जो लोग भी समाज सेवा कर रहे हैं और जिन लोगों की भी मदद कर रहे हैं, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि जिन लोगों की मदद हो रही है उनको उस मदद की वैल्यू नहीं है। फिर से मन हताश होता है, परेशान होता है कि शायद ये भी जीवन का उद्देश्य नहीं है। अकेला मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम शायद हर इंसान के साथ है। ये परेशानी शायद हर उस इंसान को आती है जो थोड़ा डीपली सोचता है। तो पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है? हमारा एक शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, एक सोल है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो एक एनर्जी है और वो एनर्जीज़ कॉस्मोस से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जो पूरी जो दुनिया चल रही है, जो सृष्टि चल रही है, वहाँ से हमें वो एक एनर्जी मिल रही है एंड समहाउ वी आर कनेक्टेड टू दैट कॉस्मोस। जैसे आपके फ़ोन में एयरटेल की सिम है तो आपका फ़ोन एयरटेल के सर्वर से हर टाइम कनेक्टेड है। सिमिलरली हमारे अंदर भी एक सिम है, जब उसका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम डेड हो जाते हैं। एंड रिलीजियस फिलोसफीज़ को बिलीव करें तो फिर वो सिम किसी नई बॉडी में डाल दी जाती है, ठीक है। तो सिम एक्चुअली क्या है? यहाँ पर सिम वो बॉडी नहीं है, वो प्लास्टिक वाली सिम नहीं है। सिम एक अकाउंट है, आपका नंबर है। अगर आपकी सिम भी ख़राब हो जाए तो उस सिम को हम फेंक देते हैं। सेम उसी तरह से जैसे जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर को फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है। सिमिलरली जब वो सिम ख़राब होती है तो उस सिम को रिप्लेस करा दिया जाता है और आपका नंबर चलता रहता है। तो रिलीजियस फिलॉसफीज़ की माने तो वी आर दैट कनेक्शन जो हर वक्त कनेक्टेड है अपने कॉस्मोस से, अपने सर्वर से। और सेम चीज़ जो टेक्नोलॉजी में हो रही है वो ह्यूमन बींग्स पे भी अप्लाई हो रही है, बट हम लोग उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। ये बॉडी ख़राब हो जाती है, एक नई बॉडी हमें मिलती है और उसमें वही अकाउंट वापस से आगे कंटिन्यू होता है। बट बहुत सारी रिलीजियस फिलॉसफीज़ इन बातों से सहमत नहीं भी हैं, लाइक पुनर्जन्म। बहुत सारे नहीं भी मानते इन बातों को। बट एक चीज़ जो मैं मानता हूँ कि समहाउ वी आर कनेक्टेड। वो पुनर्जन्म है या नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट समहाउ वी आर कनेक्टेड टू दैट कॉस्मोस। हमें वहाँ से एनर्जी तो मिल रही है और हम जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर, वो सब लोग कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं। जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पास भी वो पॉजिटिव वेव जा रही होती है और वो भी हमारे बारे में अच्छा सोच रहा होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें आएंगी, नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, सब कुछ नेगेटिव होगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। सो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए जब हम एफर्ट लगाते हैं, हु वी आर, what is the purpose of our life, why we are, what we are doing here, इनको समझने के लिए हमें उन टेक्नोलॉजीज़ को देखना होगा जो ह्यूमन ने बनाई है। When you are the creator, हम कहते हैं God is the creator of this world. When you are the creator of any invention, कोई भी इन्वेंशन करी जो आपके लिए काम कर रही है, आपकी उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपकी उस पर्टिकुलर चीज़ से एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आपने एक सिम बनाई, आपने एक कंपनी बनाई जो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स प्रोवाइड करा रही है,
इफ़ यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट काइंड ऑफ कंपनी, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जो चीज़ बनाई गई है वो उस पर्पज़ को सॉल्व करे जिसके लिए उसको बनाया गया है। एंड व्हाट इज़ द पर्पज़? कौन से पर्पज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? द पर्पज़ इज़ वो लोगों को आपस में कनेक्ट रखे, ठीक है, नेटवर्क सप्लाई करे, सब लोग जिसका भी नंबर चल रहा है वो टाइम से अपना बिल पे करें, सब अपना रिचार्ज टाइम से करें, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपने बनाई है। सो दिस इज़ योर कोर मोटिव। अगर आपने एक रोबोट बनाया तो आप उस रोबोट से एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो रोबोट लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है ना, वो रोबोट बेनिफिट पहुंचाए जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है। तो क्रिएटर हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसने जिस चीज़ को जिस काम के लिए बनाया है वो वही काम करे। अगर आपने मिसाइल बनाई है अपने देश को मजबूत बनाने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मिसाइल आपके देश के काम आए, ना कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मिसाइल किसी दूसरे देश को बेच दी जाए और वो आपके देश पर उससे हमला करे। Similarly, God has created. So God has created different people with different objectives. सभी धर्मों में अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया है द पर्पज़ ऑफ लाइफ को। किसी धर्म में कहा गया है कि इंसान का मकसद धरती पे आने का ये है कि वो अपने परमात्मा से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करे और उससे अपने आप को जोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस बात का जिक्र आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में इंसान को बहादुरी का भी पाठ पढ़ाया जाता है और ये भी कहा जाता है कि इंसान का दायित्व है कि वो देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़े और बहादुरी का परिचय दें। ऐसा ही हिंदू धर्म में भी आपको मिलेगा। रामायण में भगवान राम अपने सब सुख सुविधा छोड़कर अपना कर्तव्य निभाने के लिए निकलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इन्हीं बातों का ही जिक्र आता है कि है अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म कर यानी अभी तुझे युद्ध करना है तो तू युद्ध कर। इसके अलावा भी सभी धर्म ग्रंथ इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। लाइक अगर आप कुरान को उठाएं तो उसमें भी यही कहा जाता है कि इंसान का कर्तव्य है अमन और शांति का पालन करना और पीस को स्प्रेड करना। बाइबल भी इन्हीं सब चीज़ों के सराउंडिंग्स में रहती है। धर्मों को छोड़ दें, आज का जो समाज है, जो लोग किसी भी रिलीजियस फिलॉसफी में बिलीव नहीं करते, उनकी भी माने तो वो क्या कहते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करिए, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करिए, ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है, इक्वालिटी की बात आ जाती है, सभी जाति धर्म एक बराबर हैं, ब्लैक एंड वाइट एक बराबर हैं। तो इन सब बातों को मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारी अपनी एक यात्रा है इस चीज़ को खोजने के लिए कि एक्चुअल में हमारी लाइफ का क्या पर्पज़ है। और ये बड़ा टफ हो जाता है पहचानना कि लाइफ का क्या पर्पज़ है। बट अगर मैं इन सब बातों का एक कंक्लूजन निकालूं, मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी कि व्हेन आई एम इनटू बिजनेस, मुझे ऐसा लगता है कि दिस बिजनेस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। बट जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ और डीप डाइव में जाता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्रिएटर ने किसी चीज़ को क्यों क्रिएट किया, एक पर्पस से क्रिएट किया। इफ़ आई एम इनटू बिजनेस, तो मुझे क्रिएट करने वाले ने एक पर्पस दिया दैट यू आर अ बिजनेस गाय, और आपको अपने बिजनेस के जरिए इस इकोनॉमी को चलाना है, लोगों को सही एजुकेशन देना है, इसी बिजनेस के जरिए लोगों की हेल्प करनी है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, ईमानदारी से बिजनेस करना है, सही ढंग से बिजनेस करना है। दिस सीम्स टू बी द पर्पस ऑफ माई लाइफ। एज अ फैमिली, आपको जो आपके क्रिएटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो ये है कि आप अपने परिवार का भी अच्छे से नियोजन करें। ऐसा ना हो कि आपका परिवार रुल रहा हो, उनको आपने सही ढंग से एजुकेशन नहीं दी और आप तो इस चक्कर में लगे हैं कि भैया मुझे तो करोड़पति बनना है, परिवार जाए भाड़ में, और आप अपने नोट छापने में लगे हैं। बच्चों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इट मीन्स आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके पास परिवार है, सब कुछ है, बट आपका परिवार में मन नहीं लगता है, आप सारा टाइम यारों दोस्तों में हैं, या आप सारा टाइम पूजा पाठ में हैं, ठीक है, आपने दुनिया से संन्यास ले लिया है,
तो वो जो आपको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्रिएटर ने दी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने अदा नहीं करी, या तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते ही ना। इफ़ यू आर इन टू अ फैमिली, so your first responsibility is to take care of your family. If you are into business, then your first responsibility is to take care of your business. अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखो, उनको परिवार मानो, अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखो, उनके लिए जी जान एक कर दो, अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान रखो, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखो, समाज का ध्यान रखो, समाज को रोज़गार दो, अपने देश का ध्यान रखो। इफ़ यू आर इनटू आर्मी, तब आपकी जिम्मेवारी यही हो जाती है कि आप अपना दायित्व निभाएं। इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपको आपके क्रिएटर ने यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है कि आप जहां जॉब कर रहे हैं उसी को धोखा दें और उसी के पीठ पीछे छुरा खोपें और बिजनेस डील्स अपनी निकालनी शुरू कर दें, बैकएंड से चोरी करनी शुरू कर दें या उसके क्लाइंट्स को खाना शुरू कर दें। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंपनी को ग्रो करें जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जहां से आप रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो आपके क्रिएटर ने आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। शायद कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी या बड़ी नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री हैं, तब आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके क्रिएटर ने दी है कि आप उस काम को करें। देखना बड़ा आसान होता है कि वो प्रधानमंत्री है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, वो बड़ा बिजनेसमैन है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। हो सकता है कि उसकी लाइफ में लग्जरी बहुत ज़्यादा हो, बट इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज़्यादा है कि उसकी लाइफ में मेंटल पीस ना हो, वक्त ना हो, आराम से बैठ के वो खाना ना खा सकता हो। तो हर लाइफ के प्लस और माइनस तो हैं। हम बैठ के बड़े आराम से कह देते हैं कि भाई तेरी लाइफ बहुत अच्छी है। एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके ऊपर हर टाइम फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, उसको करोड़ों आ रहे हैं तो करोड़ों देने भी हैं। बी सेटिस्फाइड इन व्हाट यू आर, जो आप हैं उसमें संतुष्ट रहें और आगे बढ़ने का, अपनी ही दिशा में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करें, दूसरे की दिशा में नहीं। ठीक है, वो उसका अपना लक्ष्य है, उसके क्रिएटर ने उसको वो लक्ष्य दिया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट थॉट है, अक्सर आता है दिमाग में और इसको सुलझाने के लिए बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि इसके जवाब मिल जाएं। परेशान हो जाता हूँ, कई बारी साधुओं को देखता हूँ कि वो सारा टाइम भगवान से बात करने में लगे हैं या अपने मेंटल पीस को अटेन करने में लगे हैं। तो क्या वही पर्पस ऑफ लाइफ है? तो क्या मुझे भी वही करना चाहिए? क्या मुझे भी दुनियादारी छोड़ के, गृहस्थी छोड़ के उस पर्पस ऑफ लाइफ को अटेन करने में चला जाना चाहिए? फिर गीता पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता में आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब हैं। तो मुझे लगता है नहीं, वो तो मैं अपनी लाइफ से भाग रहा हूँ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागने वाली बात होगी। मेरे पास फैमिली है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर मैं इन सबको छोड़ के उधर जाता हूँ तो यानी मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा हूँ, अपना कर्म मैंने छोड़ दिया है। सो दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। ये सबको सोचना चाहिए। लाइफ ना जाने कितनी है, किसके पास कितनी लाइफ है, नो वन नोज अबाउट दैट। सो गाइज, थिंक अबाउट इट। बड़ा ही डीप थॉट है, इत्मीनान से बैठ के हर इंसान को सोचना चाहिए और इस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि वो इस दुनिया में क्या करने आया है। ठंडे दिमाग से बैठेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, चलता हूँ इसी थॉट के साथ, आपको छोड़े चलता हूँ। बाय बाय।